हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आए हैं ट्रेड फेयर, जो कि 44th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है दिल्ली में। और सबसे पहले हम आए हैं यहाँ पे हॉल नंबर 5 में, ग्राउंड फ्लोर पे। यहाँ पे 2 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। वहाँ भी आप ज़रूर जाइएगा अगर आप विज़िट करते हैं। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं और फर्स्ट विज़िट में ही हम देखते हैं यहाँ का नज़ारा। जो कंस्ट्रक्शन भी इस हॉल का बहुत अच्छा हो रखा है। मैं भी कंस्ट्रक्शन के बाद, अब रेनोवेट होने के बाद, प्रगति मैदान बड़े टाइम बाद आया हूँ, मतलब कि ऑलमोस्ट नया। यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र का स्टॉल है जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और मेरे को लग रहा है जो इस बार की थीम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो थीम है वो ली गई है। बिल्कुल देखिए कितना प्यारा बनाया हुआ है उन्होंने महाराष्ट्र का स्टॉल फ्रंट से ही। आइए अंदर जाके भी देखते हैं कि कैसा लगता है ये। हर कोई पिक्चर ले रहा है। ये देखिए मॉडल्स रखे हुए हैं और यहाँ पे ट्रेडिशनल डांसर्स भी हैं जो महाराष्ट्र के हैं। लोग उनके साथ पिक्चर्स ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। ये कुछ मॉडल्स हैं यहाँ पे उन्होंने रखे हैं, जो जगहें हैं महाराष्ट्र में उनकी, जो हिस्ट्री रह चुकी है महाराष्ट्र की। तो हमने सोचा हम भी एक पिक्चर ले लें। ट्रेडिशन ड्रेसेस में हैं महाराष्ट्रियन लोग। और अब यहाँ पे जो भी स्टॉल में सारा सामान है, हर स्टॉल कितना प्यार से सजाया हुआ है इन सबको, इतना बढ़िया लग रहा है देखते हुए। और ये साड़ी बना रहे हैं, बुन रही हैं बेसिकली साड़ी। एक एक चीज़, एक एक धागे को बड़े ध्यान से देखते हुए। आप देखिए, मेरे को एग्जैक्टली तो इस मशीन का नाम नहीं पता है, बट हथकरघा टाइप का ऐसे कुछ कहते हैं। वो हमने पता नहीं किया इनसे, क्योंकि ये बिज़ी थे अपने काम में, तो हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। देखिए बनने के बाद ये इस टाइप से साड़ी नज़र आती है। ये हैंडमेड होता है, कितने ध्यान से किया जा रहा है। देखिए हर स्टॉल जो बना हुआ है कितना बढ़िया है। और मैं वही कह रहा हूँ, एक भारत श्रेष्ठ भारत जो थीम लग रही है यहाँ पे है उत्तर प्रदेश का स्टॉल। आइए इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी पिक्चर्स लगी थी आउटसाइड पे। और अब हम अंदर आ गए हैं। यहाँ पे कुछ आयुर्वेदिक स्टॉल्स लगे हैं जहाँ पे आप अपना बीपी शुगर चेक करा सकते हैं, या कोई आपके साथ बड़ा है घर का, उनके चेक कर सकते हैं, वो आपको डिटेलिंग करेंगे। और मोस्टली जो मैंने यहाँ नोटिस किया है, जो स्टॉल्स है सब में कपड़े हैं उस राज्य के, जो मतलब कि वहाँ का जो फैब्रिक चलता है उस टाइप से वहाँ पे है। तो मतलब मोस्टली तो यहाँ पे मेरे को कपड़े ही दिखे हैं राज्य के। और डेकोरेशन का भी है, काफ़ी सामान है। मतलब कि अगर आप जाएँ तो पूरा टाइम लेके अपना दिन वहाँ पूरा व्यतीत करें, तभी आप देख पाएंगे सारी चीज़ें। हालांकि एक दिन भी बहुत कम है उधर टूर के लिए। ये देखिए कितने सुंदर फूल हैं यहाँ पे। बच्चों के लिए टॉयज़ वगैरह हैं। और ये रामायणा का था, जो कि वहाँ पे पूरी एक रामायण आपको मिलेगी, उससे रिलेटेड कई सारी चीज़ें हैं। बहुत ही क्लीननेस रखा गया है। और अब देखिए हम आ गए हैं राजस्थान के स्टॉल में, जो बाहर से ही इतना भव्य लग रहा है। ये हवा महल इन्होंने बना रखा है, बहुत अच्छा और प्यारा लग रहा है। लोग सेल्फी लिए बिना मान नहीं रहे, मतलब कि बना ही इतना गजब रखा है। यहाँ पे
ट्रेडिशनल डांसर थे वो, बट हम मिस कर गए जब तक हम पहुँचे। बट एक चीज़ जो यहाँ पे नज़र आई वो आप देखिए, जो कलाकृति हाथ से, मतलब कि जो मटके या छोटे क्ले टाइप से बनाए जाते हैं, वो यहाँ पे हाथ से प्रैक्टिस करी जा रही हैं। तो फॉरेनर बड़े इसके फाउंड हैं, मतलब कि देखते उनसे रुका नहीं गया और वो आ गए यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। और जो हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं वो भी उनकी पूरी हेल्प करके उनकी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अमेजिंग लगा ये सामने बनते हुए। एक टाइम होता था ये हाथों से चलता था, मैंने वो भी देखा हुआ है, पर ये तो मशीन से था। उसके बाद हम आए झारखंड के स्टॉल में। यहाँ पे भी एक बड़ी अमेजिंग चीज़ देखने को मिली, वो अभी मैं आपको आगे चल के ब्लॉग में दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया। झारखंड के स्टॉल में हमें धागा देखने को मिला, जो सिल्क का धागा कैसे बनता है, उसकी प्रोसेसिंग कैसी होती है। ये मशीनें लगी हुई हैं, ये बैग उसी के बने हुए हैं। और यहाँ अलग अलग टाइप की मशीनें देखिए। ये मतलब कि ये बिल्कुल सिल्क के धागे जो हैं, अलग अलग धागों के कैसे परोया जाता है, कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पे भी वही कपड़े बनाने वाली पुराने टाइप से जो मशीन दीजिए। तो कुछ ऐसी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, मतलब कि वो आप मिस नहीं कर सकते। अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे ज़रूर। ये कुछ कलाकृति बनाई हुई है झारखंड के स्टॉल में, जो बहुत ही बढ़िया है, बड़ी मेहनत से बनाई हुई है। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको बताएंगे कि एक्चुअली में धागा, सिल्क का धागा कैसे बनाया जाता है, उसकी डिटेलिंग आपको ये देंगे। सुनिए आप। ये एक्स है ना, ओके ये एक्स है। आफ्टर 9 डेज या फिर 9 डेज ऑन जस्ट ऑन 9 डेज ये हैच करेगा, स्मॉल इंसेक्ट्स कम्स आउट फ्रॉम दिस एक्स ओके और ये कीड़े बनेंगे। इसका देयर आर 5 स्टेज। ओके ये है स्टेज 1 2 3 4 5। ओके ये आइडेंटिकल टू ये है ना। अच्छा, इसके बाद ये वाला हाँ, स्टेज। ओके ये जो स्टेज है ना, ये लगभग लाइव एक्शन है। ओके ये लाइव है। इसके बाद ये जो है इसमें कवर करेगा अपने आप को। ये देखिए, इसमें बना के कोकुन बना के कवर करेगा। ये जो कीड़ा है इस रूप में ट्रांसफॉर्म करेगा अपने आप को। अच्छा ये ट्रांसफॉर्म करेगा। फिर कुछ दिन बाद आफ्टर फ्यू डेज ये जो कीड़ा है ये बटरफ्लाई के रूप में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा। ट्रांसफॉर्म करेगा, फिर यहाँ से निकल जाएगा तो ये काली हो जाएगा, है ना। ओके। ये जो निकल जाएगा, फीमेल जो मोथ है ओके। ये फिर अंडा देगा। अच्छा अंडा से फिर वही अच्छा, सेम प्रोसेस, सेम स्टेज चलेगा। तो ये जो बचेगा ना, हाँ इससे इसको बॉईल करके लुब्रिकेट किया जाता है और मशीन से इसको धागा निकाला जाता है। इस तरह से धागा निकालने के बाद इससे साड़ी वगैरह, चादर, साड़ी रेशम का बन किया जाता है। ये इसका लाभ है। यहाँ पे और भी चीज़ें देखिए जो हैं डेकोर वगैरह के लिए। मछली पालन का भी यहाँ थोड़ा बहुत दिखाया गया है, छोटे छोटे मतलब कि बनाए गए हैं मछली को रखने के लिए, जो बच्चों को बड़े भाव प्यारे पसंद आते हैं और बड़ों को तो रहेगा। उसके बाद इन बिटवीन हमने देखा है यहाँ रेलवे पेविलियन, तो हमसे रहा नहीं गया, क्योंकि मोस्टली 70 to 80% इंडिया की, भारत की जो है वो रेल यात्रा करती है और बिना उसके भारत का चलना मुमकिन नहीं है। दूर के लिए रेल यात्रा बहुत ही बढ़िया है, प्लस उसका जो टैरिफ होता है, जो रेट होते हैं, वो एक भारतीय के लिए बहुत ही अफोर्डेबल होता है। तो यहाँ पे सारे दिखाए गए हैं जो जो कैसे ट्रैक होता है। देखिए मॉडल रखा हुआ है पूरा, और कुछ ट्रेन्स के मॉडल भी यहाँ पे हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ वन बाय वन। और जो नई ट्रेनें आ रही हैं वंदे भारत, इस टाइप की, उनके भी मॉडल्स यहाँ पे रखे गए हैं। ये देखिए आप, ये पुराने टाइम के कंटेनर टाइप डिटेलिंग भी है इनकी। अगर यहाँ पूरी फैमिली जाती है तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है, मतलब कि बच्चे हों, बड़े हों, नॉलेज सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी नॉलेज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है।
ये देखिए पुराने टाइप का इंजन दिखाया गया है, जो अगर यूजली अगर आपने नहीं देखा तो आप रेल म्यूज़ियम में भी जाके, और यहाँ पे तीनों ट्रेनें जो अब नई वाली हैं उनकी पिक्चर्स आपके सामने हैं। त्रिवेणी ऑफ इंडियन रेलवे, क्या बात है। और यहाँ देखिए अब हम पहुँचे हैं कर्नाटक के स्टॉल में। ये बिल्कुल एक कलाकृति बनाई गई है मंदिर की, जो अपने आप में एक भव्य लग रहा है। और मैं आपको सही बताऊं तो सबसे बढ़िया जो मुझे लगा है ये स्टॉल, इसमें हाथ से रिलेटेड बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं जो बहुत ही प्यारी लग रही हैं। आइए आपको भी दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले तो आप इस पेंटिंग को ही देखिए। यहाँ पे देखिए पेंटिंग, फ्रेम भी इतने बढ़िया बढ़िया हैं, पेंटिंग भी भगवान की हो किसकी, मतलब कि हर पेंटिंग। साड़ीज़ देखिए, सिल्क की साड़ीज़, कर्नाटक की स्टाइल की साड़ीज़ हैं, हैंडमेड चीज़ें हैं, चाहे वो टेबल पे हो, हैंगिंग हो, सब कुछ है यहाँ पे इस स्टॉल के अंदर। ये देखिए कितने बढ़िया परफ्यूम्स हैं इसके अंदर, अगरबत्ती स्टैंड है, मतलब कि इस टाइप की घरेलू चीज़ें हैं बहुत ही बढ़िया जो हैंडमेड है, बहुत अच्छी लगती हैं। और बच्चों को तो कैसे छोड़ा जाता है, उनके लिए टॉयज़ भी हैं जो वुडन के हैं। बेस्ट पार्ट मुझे जो यहाँ पे लगा, मैंने मोस्टली जो देखे सॉफ्ट टॉयज़ हैं या वुडन के टॉयज़ देखे, प्लास्टिक मुझे नहीं दिखा, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अब ये देखिए इस बैम्बू के स्टिक से जो बनी हुई चीज़ें हैं, ये हाथ से बनी चीज़ें हैं, कितनी प्यारी, और इनमें कितनी मेहनत लगती होगी देखने में ही पता चल रहा है। बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग। एक इन लोगों ने यहाँ पे मंदिर भी बनाया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ भी कार्य करने से पहले अपने भगवान को ज़रूर याद रखें और अपने साथ रखें, तो आपके कार्य अपने आप ही सफल होंगे। और ये देखिए लैम्प शेड्स, बहुत ही अमेजिंग लैम्प शेड्स है यहाँ पे, मतलब कि आप मिस नहीं कर सकते एक भी चीज़। अगर आप ट्रेड फेयर आएंगे तो आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते। तो हमने भी ये कोशिश करी कि आपको सारी चीज़ें दिखाएं, बट पॉसिबल नहीं हो पाया है, बट फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। उसके बाद ये रहा गुजरात का स्टॉल, यहाँ पे भी बहुत सारे कपड़े थे। एक एक अगर दिखाएंगे तो ये व्लॉग जो है ये ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली हर जगह में मतलब कि कुछ ना कुछ वैराइटीज़ हैं, डिफरेंट टाइप की अलग अलग चीज़ें हैं उस राज्य की। और आप ये देखिए हर जगह लिखा हुआ है एक भारत श्रेष्ठ भारत, और ये बात भी बिल्कुल सही है। तभी सारे राज्य अपने में अलग ही एक चीज़ समाये हुए हैं, हर राज्य अलग कुछ ना कुछ बोलता है, कुछ ना कुछ करता है। यहाँ पे देखिए आप स्टॉल, कितने बढ़िया स्टॉल लग रहे हैं यहाँ पे। यहाँ कुछ लोग घूमने आए हैं, कुछ लोग ट्रेड करने आए हैं, कुछ तो खुद भी शॉपकीपर हैं, यहाँ के सामान ले रहे हैं। तो सबके लिए यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। देखिए यहाँ पे भी इन्होंने रखा हुआ है, हर राज्य में ये है, किसी कहीं कोई साड़ी बनाता है, कोई शॉल बनाता है, इस टाइप से मशीनों का यूज़ किया जाता है जो पुराने समय में हाथ से और पैरों से चलती थी, और रेगुलर घरों के यूज़ की चीज़ें बनती हैं। और ये देखिए वहाँ पे अभी भी ये हाथ से मॉडल्स बनाए जा रहे हैं छोटे, जो घरों में यूज़ करते हैं। कितनी मेहनत लगती है, इस धागे को पुरो के इसे गीला भी किया जाता है बनाने के लिए। लोग भी सोच रहे हैं कौन से स्टॉल में जाएं, कौन से में ना जाएं, मतलब कोई कुछ मिस नहीं करना चाहता, और ना हम चाहते हैं कि कुछ मिस हो इस व्लॉग में।
पूरी कोशिश करिए कि सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा पाएँ। जो हॉल नंबर 5 है ये आपको गेट नंबर 4 के पास पड़ता है, और अगर आप लोग मेट्रो से आते हैं तो थोड़ा सा दूर है, चल के काफ़ी चलना पड़ेगा, बट एक बार आप अंदर जाएंगे तो आपको मज़ा बहुत आएगा, क्योंकि यही तो चीज़ है। पूरे मतलब कि भारत एक टाइप से यहाँ बसा हुआ है कुछ दिनों के लिए दिल्ली में ट्रेड फेयर के अंदर। ये देखिए कलाकृतियाँ कितनी बढ़िया बना रखी हैं जानवरों की। और उसके बाद हमें कुछ आवाज़ें सुनाई दी तो हमसे रहा नहीं गया, हम फटाफट उस साइड आए और बड़ी भीड़ लगी हुई थी और म्यूज़िक बज रहा था, तो समझ आ गया कि कुछ ना कुछ तो बढ़िया ही हो रहा है। और यहाँ पे देखिए जी हरियाणा कैसे पीछे रह सकता है। नगाड़े बज रहे हैं यहाँ पे और लोगों से रहा नहीं गया, वो डांस कर रहे हैं। और सही बताऊँ तो एंट्रेंस ही बिल्कुल ब्लॉक हो गई थी और हम जा भी नहीं पाए अंदर। लोगों ने खूब एंजॉय किया, खूब डांस हो रहा था, रहा नहीं जा रहा था। और उसके बाद हम जब बाहर आए हैं तो ये देखिए जो ये साइड है यहाँ पे फूड स्टॉल है, आउटसाइड का थिएटर है। उसके बाद हम आउटसाइड में आए हैं फूड स्टॉल में। From small fairs to global showcases, ITTO carries forward the vision of our Honorable Prime Minister to build a Viksit Bharat, where और growth ये is inclusive. राजस्थानी स्टॉल आ गया है। राजस्थानी दाल बाटी चूरमा। ये हमारी थाली है, स्पेशल थाली राजस्थान की, दाल बाटी चूरमा। यहाँ पे आप देखिए कितना स्पेस है फूड स्टॉल्स में, बैठने की भी जगह है यहाँ पे काफ़ी। तो ये तो ओपन एरिया, यहाँ पे धूप हो रही थी, बड़ी गर्मी लग रही थी, बट एक और भी है फूड एरिया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब कि स्पेसियस हैं सारे यहाँ पे और स्टॉल्स भी काफ़ी हैं। यहाँ देखिए ये दूसरा फूड एरिया है और यहाँ पे चाय, कॉफ़ी, ठंडा सब कुछ अवेलेबल है। इंडियन चाहिए, तंदूरी चाहिए, राजस्थानी चाहिए, मतलब कि सब कुछ चीज़ अवेलेबिलिटी है और रीज़नेबल रेट्स में हम कुछ ज़्यादा हाई फाई नहीं है, सारे ठीक ठाक रेट्स हैं ऑलमोस्ट। और पब्लिक के हिसाब से बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया गया है, बहुत ही, और क्लीननेस भी है। और चलिए अब हम आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के स्टॉल में। आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हेल्थ तो आजकल हर कोई मिस नहीं करना चाहता, तो यहाँ आप आइएगा ज़रूर, यहाँ पे इंफॉर्मेशन ज़रूर लीजिए, क्योंकि यहाँ हेल्थ से रिलेटेड बहुत इंफॉर्मेशन मिल रही है। हमने भी ली आइज़ से रिलेटेड और आई टेस्ट भी कराए और उन्होंने इन्फॉर्मेशन भी अच्छी शेयर करी। डॉक्टर्स हैं यहाँ पे जो आपके क्वारीज़ के सारे आंसर्स देंगे। और भी कई स्टॉल्स हैं इसी के अंदर, आप आएंगे 1 to 1 देखेंगे, मिलेंगे, तो आपको समझ आएगा, पसंद आएगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। आप इस स्टॉल को मत मिस कीजिएगा। और अगर आप नए हैं या पुराने हैं, आपका इस ब्लॉग को देखने के लिए धन्यवाद। और जो लोग आपसे टच में हैं उनको ये लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस ब्लॉग में बने रहिए। आगे भी हम आपको ऐसे ब्लॉग लाते रहेंगे, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए आपको कैसा लगा। और ये फुल टूर ट्रेड फेयर पार्ट 1 था, अभी सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी लेके आऊँगा, तो आप इस ब्लॉग में बने रहिएगा और होप आपने इसको एंजॉय किया हो। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।